अरे तुम जानते नहीं हम कौन है? हम रूलिंग पार्टी के नेता हैं, रूलिंग पार्टी के। और मेरा सीएम तो कोच है। और तो और इस बार में विधायक का चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए तो किडनैप किए हैं नेताजी। और हाँ, मैंने देखा है आपके मोबाइल, बहुत से बड़े बड़े लोगों की नंबर सेव है आपके मोबाइल में, लेकिन इससे बात नहीं होती है ना नेताजी। और एक बात नेताजी, आपके मोबाइल का बैटरी थोड़ी पुरानी लग रही है और बहुत ही जल्द डिस्चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल आपके सरकार के तरह। अरे इस फोन में नई बैटरी लगवानी थी, लेकिन जब से पावर बैंक खरीदे हैं तो फोन पावर बैंक पे ही लगा रहता है। तो चलने दो, इससे क्या दिक्कत है? तो आप उसको ठीक करने का जरूरत नहीं समझते हैं, है ना? अरे अब चुनाव आ रहा है तो ठीक तो करना पड़ेगा ना। लोगों तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें हो रही है। किंतु तुम मुझे मेरी बैटरी की हालचाल पूछने के लिए कितना किए हो? अपनी डिमांड बोलो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जितना चाहो पूरा किया जाएगा तुम्हारा। अपने मोबाइल ठीक करने के लिए जिसे मोबाइल की जरूरत पड़े वो इस देश का नेता ही होगा नेताजी। और हाँ, मैंने तुझे किसी डिमांड के लिए किडनैप नहीं किए हैं। मेरा बस एक ही डिमांड है, इस कैमरे पे सही सही जवाब दे दो, वरना खोपड़ी में ब्लैक होल कर देंगे। ब्लैक होल? ए भाई जरा सा नॉर्मल सा शब्द यूज ताकि हमें भी समझ में आए। ऐसे तो तुम्हें सब समझ में आते हैं नेताजी। मतलब? जाति के आधार पर लोगों को कैसे लड़वाना है ये सब समझ में आता है। जाति का गुनागणित करके लोगों को वोट कैसे बटोरना है ये सब समझ में आता है। एक गरीब के घर की रोटी और निवाला छीनने वाले तुम जैसे नेता लोग, एक किसान जब सुसाइड करता है तब उसके सुसाइड पर कैसे राजनीति करना है ये सब समझ में आता है। और इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान जब एक वर्ड बोल दे तो आसमान में तारे गिरने लगते हैं। एक बात बताइए नेताजी, अगर आप यहाँ से बच के निकल जाते हैं तो किस किस मुद्दे पर सिर्फ बात ही नहीं काम भी करेंगे? रोजगार देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क बनवाएंगे और पेट्रोल का दाम जीरो कर देंगे। ईरान में पेट्रोल का कुआं तुम्हारे चचे का है जो जीरो कर देंगे। और बताइए, और क्या क्या देंगे आप? रोजगार देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। अरे यार तुम जो मांगे वो देंगे। बकवास बंद कर। पिछले 70 सालों से तुम लोगों ने यही डायलॉग चिपकाया है। अरे नेताजी, अगर आज अमिताभ बच्चन गाएंगे तेरे अंगने में मेरा क्या काम है तो फिल्म थोड़ी ना हिट होगी। क्यों? क्योंकि अब तो अंगना रहा ही नहीं। आज तो गाना होगा तेरे बालकनी में मेरा क्या काम है, तभी तो फिल्म हिट होगी। पिछले 70 सालों से अगर तुम लोगों ने गरीबी हटा रहे हो, रोजगार दे रहे हो, मुफ्त का बिजली और पानी दे रहे हो, तो तुम लोगों ने 70 सालों से जनता को दिया ही क्या है? घंटा। असल में तुम्हारी राजनीति गरीबों पर टिकी हुई है। अगर लोग गरीब रहेंगे तभी तुम्हें वोट देंगे। अगर लोग अशिक्षित रहेंगे तब तुम शिक्षा की बात करोगे। अगर लोग अस्वस्थ रहेंगे तब तो तुम स्वास्थ्य और सुविधाओं का प्रलोभन देंगे। अगर लोग बेरोजगार रहेंगे तब तो तुम्हारी रैलियां सस्ती रहेगी। अगर सभी लोग काम पे लग जाए ना तो तुम्हारे रैलियों पर कोई नहीं आएगा और तुम्हारी बड़ी से बड़ी रैलियां छोटी पड़ जाएगी। ये बात तुमको समझ में आता है, ये बात हमको समझ में आता है, लेकिन ये मूर्ख जनता थोड़ी ना समझता है। जनता काम नहीं जाति देकर वोट देते हैं। जनता हम जैसे नेताओं को भगवान मानते हैं और जनता को राज्य और देश से कोई मतलब नहीं है और सिर्फ इसको अपने स्वार्थ से मतलब है। राजनीति में नेता खराब नहीं होते हैं, राजनीति में सरकार अच्छे और बुरे होते हैं। जानते हो, सरकार के गलत नीति की वजह से जब एक किसान सुसाइड करते हैं तब उसका फायदा एक नेता उठाते हैं और उसका घर वाले का आंसू पोंछते हैं। सरकार के इस सस्ती सुविधा की वजह से जब किसी का बच्चा टंकी बुखार से दम तोड़ते हैं तब से फिर उसी टाइम उसके घर वाले का आंसू एक नेता ही पोंछता है। जिस टाइम सरकार खराब होते है ठीक उसी टाइम एक नेता बढ़िया होता है। जनता बोली है इस देश की, जब तक इस देश में जाति, धर्म और नेता रहेंगे तब तक इस देश की इंसानियत मरती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में आता है। बहुत नहीं, बहुत कम लोग हैं और ऐसे लोगों से सरकार का कोई मतलब नहीं है। चलो ये तय हो गया कि सरकार गलत होते हैं, नेता गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्या
नेता करप्ट नहीं होता। जिस देश में 90% जनता आज भी करप्शन पर चल रही हो और तुम यहाँ नेता को करप्ट बोल रहे हो, बढ़िया मजाक कर लेते हो। हाँ तो जनता को करप्ट किसने बनाया? तुम नेताओं ने, तुम्हारे ऐसी सिस्टम ने, तुमने ऐसी चीज बनाई जिससे जनता को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, तब तुम्हारे टेबल के नीचे से उसे पैसा देना पड़ता है। जिस देश का जनता एक बोतल थर्रे पर बिक जाता है और वहाँ तुम सिस्टम को दोष दे रहे हो, और ये सिस्टम भी जनता के लिए है। और ये मत भूलो कि जनता भी हमारा सिस्टम का हिस्सा है। अरे नेता लोग तो चुन लिए जाते हैं और अगले 5 सालों तक मुंह तक भी नहीं दिखाते हैं, फिर भी उन्हें जनता अगले चुनाव में अपने नेता मान लेते हैं। तो फिर कैसे नेता गलत है? तो क्या जनता गलत है? जनता उन्हें चुनते हैं क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं उनको, लेकिन जनता साफ सुथरा नेता चुनना ही नहीं चाहता है क्योंकि जनता करप्ट है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ करप्ट नेताओं से मतलब है। बहुत सुन ले बकवास, नहीं तो वरना यही मार देंगे। सच सुनने में कड़वा लगता है। गोली मारोगे? आखिर कितनों को गोली मारोगे और कितनों को किडनैप करोगे? मारो गोली। आज तुम मुझे मार भी दोगे, फिर भी मैं मरूंगा नहीं, अमर कहलाऊंगा और फूल और माले चढ़ाए जाएंगे, लेकिन तुम सिस्टम और जनता की नजर में क्रिमिनल बन जाओगे। तो फिर कैसे सुधरेगा देश? बताओ ना, कैसे सुधरेगा? बताओ बताओ। इस देश को सिर्फ एक ही चीज सुधार सकता है, वो जनता खुद। द डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ होता है और पावर उसी के हाथ में है। जब तक जनता सही गलत का फैसला किए बिना वोट देता रहेगा, तब तक इस देश के साथ गलत होता रहेगा। लेकिन जनता तो सो रही है, जब तक जनता जगेगी नहीं तब तक देश के साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। सर आप अभी तक सो ही रहे हैं? आप तो ऐसे रोजी क्रांतिकारी बने फिरते हैं, और जब आपको आज वोट देने जाना है तो घोड़ा बेच के सो रहे हैं। वोट देने नहीं जाना है, जल्दी चलिए। और हाँ, इस बार वोट मेरे नेताजी को देना, ओके? जा, आज तुम और तुम्हारे नेता बच गए। साले ने जो तेरे को दी था, जा।